जय हिंद साथियों, देखिए आज आप सब पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, ध्यान रखना कि आपका जो मैथ का जो सिलेबस है एनटीपीसी एग्जाम में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए जो मैथ का सिलेबस है वो सेम सिलेबस है। सो आप सबसे रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप सब पहले तो पेन और कॉपी लेके बैठें और मैं इस सेट पेपर के जितने क्वेश्चन है वो आप सब लगाते चलें। जिनका सिलेबस खत्म हो गया वो भाई बहन को इस सेट पेपर से ये पता चलेगा कि हमारी कमी कितनी है। तो आप सबको एक बात और बता दें कि आपको मेरे साथ 30 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। डेली आप एक सेट पेपर लगाएंगे मैथ का और 30 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे तो मैथ में आपकी 1% रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि कहीं से आपको पढ़ना है या फिर आपको, ठीक है, मैथ में कोई कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस सबका खत्म है। सो आप सब, ठीक है, सेट पेपर पूरी, ठीक है, ताकत से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और, ठीक है, और सेट पेपर जब 30 लगाएंगे आप मैथ के तो पूरी मैथ का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और बीच बीच में से हमें क्वेश्चन करना, ठीक है, बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसका सेट पेपर का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल है, ठीक है, पहले आया कितना आया बोलो 21 और फिर कितना आया बोलो, ठीक है, 28 आता है। तो दोनों संख्याओं के, ठीक है, योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो पहली संख्या, एक संख्या मान लिया x है, एक संख्या मान लिया y है और इसको 33 से भाग दिया गया, इसको 33 से भाग दिया गया तो वो कह रहा पहली बार जो आ रहा शेषफल 21 आ रहा, इसका जो शेषफल आ रहा वो कितना आ रहा बोलो 28 आ रहा। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि इन दोनों संख्याओं के योग को कितने से भाग दिया जाए बोलो, ठीक है, 33 से भाग दिया जाए तो भाई मेरे इन्हीं दोनों का क्या कर दो बोलो, योग कर दो। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 28 और यहाँ पे 28 और 21 को ऐड करना तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 बट्टे कितना हो जाएगा, फिर से वो कह रहा 33 से भाग दिया जाए तो 33 से कम कितना हो जाएगा बोलो 33। तो जो शेषफल बचेगा वो आप माइनस कर लीजिए कितना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पे बचेगा 1 तो हम कह सकते हैं जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा 16। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, कि जब, ठीक है, जब दो संख्याओं को अलग अलग कितने से भाग दिया गया बोलो 33 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः शेषफल इतना बचता है। यदि इन दोनों के योग को फिर 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, एक पहले एक संख्या को 33 से दिया तो 21 बचा, दूसरी को दिया इतना बच रहा, तो वो कह रहा है इन दोनों के योग को फिर से 33 से भाग दिया जाए तो भाई मेरे शेषफल इतना बचेगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से आप सबको क्वेश्चन समझते चलना है और अपनी मैथ को पावरफुल बनाना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलो, एक हॉल के फर्श की जो लंबाई है वो कितनी है बोलो। ठीक है, जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है, यहाँ पे 68 मीटर है और चौड़ाई जो है वो कितनी है बोलो, ठीक है, 51 मीटर है। और इस हॉल के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम कह सकते हैं कि एक, ठीक है, जो हॉल है, जो फर्श है वो इतना है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो 68 है और ये कितना है बोलो 51 है। अब वो कह रहा है इस पे वर्गाकार टाइल्स लगानी है तो वर्गाकार हम कह सकते हैं ऐसे निकालनी है तो वर्गाकार टाइल्स लगाएंगे तो कितनी इस पर टाइल्स लगेंगी। तो सबसे पहले तो आप देखिए जो लंबाई और चौड़ाई है वर्गाकार की जो सेम भुजा होगी तो हम कह सकते हैं कि देखिए जो आपका जो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, जो एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो जो 68 है और कितना बोलो 51, इन दोनों का अगर अपन एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे बोलो, ठीक है, एलसीएम। देखो बहुत स्लोली समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं समझा दे रहा इस क्वेश्चन को और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, सो आपका इस क्वेश्चन से भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई मेरे। अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम नहीं, इसमें अगर हमें वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकालना है तो हमें इसका निकालना पड़ेगा, इन दोनों में क्या बोलो एचसीएफ बोले तो मासा निकालना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसमें मासा निकालेंगे, देखिए मैंने मासा निकालना बहुत अच्छे से बताया था, फिर से मैं बहुत अच्छे से बता दे रहा, ठीक है, कि जब जो जिसका मासा निकालते हैं उसमें जी देखो कि कॉमन जो कितनी से भाग जा रहा, दोनों में जब तक दोनों में कॉमन भाग जाता रहेगा जब तक हम उसको कहेंगे, मतलब कटता रहेगा जब तक वो मासा है, और अलग अलग से कटना जैसे स्टार्ट होगा तो फिर वो वहां से मासा नहीं होगा। ठीक है, फिर वो लासा बनेगा। तो भाई मेरे अगर आप इन दोनों का अपन क्या निकालेंगे बोलो, ठीक है, अगर यदि हम इसका मासा निकालेंगे तो भाई मेरे कॉमन जाएगा किससे बोलो 17 से, 17 चौके 68 और 17 कितना हो जाएगा बोलो 51। अब जी अलग अलग से कटेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है, ठीक है, वो कितना आया बोलो 17। तो जो वर्गाकार टाइल्स हैं वो वर्गाकार टाइल्स की जो भुजा है, ठीक है, वो कितनी होगी बोलो, ठीक है 17।
ठीक है, तो अब आप सबको इतना क्लियर हुआ। अब बताइए, वो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई इतना है, तो एक बात बताइए, पूरे फर्श के क्षेत्रफल में से, ठीक है, और वर्ग के क्षेत्रफल का हम भुजा का भाग लगाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल पे कितनी वर्गाकार टाइल्स चाहिए। तो बताइए, जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल कितना है बोलो, लंबाई गुणे चौड़ाई लग जाएगा, ठीक है, तो 68 गुणे कितना लग जाएगा बोलो 51, ठीक है। अब बताओ पूरे क्षेत्रफल में इसका टाइल्स का क्षेत्रफल पता कर लो तो निकल आएगा कि कितनी टाइल्स चाहिए, ठीक है। तो भाई मेरे इसकी जो वर्ग की भुजा आ गई वो कितनी आ गई बोलो 17, एचसीएफ से भुजा पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेरे इसका भी जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो मतलब 17 गुणे कितना होगा बोलो 17, ठीक है। यहाँ पे 17 चौके कितना हो जाएगा 68, और यहाँ पे 17 ती कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है 51, तो 4 ती कितना हो जाएगा बोलो 12। तो हम कह सकते हैं कि जो, ठीक है, जो टाइल्स की कितनी संख्या है, तो टाइल्स की जो संख्या आ गई है वो कितनी आ गई है बोलो 12, ठीक है। सो आप सबको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से मक्खन हो गया, ठीक है। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो थोड़ा सेंस लगाते आप सब, ठीक है, कर लेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा कि जो फर्श है उसका, ठीक है, उसको लंबाई और चौड़ाई इतनी दी है, उस पर कितनी टाइल्स लगाई जाए, वर्गाकार कितनी टाइल्स लगाई जाए, ठीक है, कि पूरा लग जाए, ठीक है। तो आप पहले वर्गाकार टाइल्स की भुजा चाहिए, तो इन दोनों की फर्श का पूरा अपन एचसीएफ निकालेंगे तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सुनिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप जल्दी जल्दी लगाते चलिए, वीडियो को रोक के क्वेश्चन लिख लेना यदि आपको, ठीक है, लगे कि हम पे क्वेश्चन बना नहीं, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, एक मिनट हम ये देख ले कि आपका जो, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो फिर मेरी मेहनत, ठीक है, ऐसे ही जाएगी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, चलिए। अब बताइए, इसमें जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो कितना है बोलो 50 मीटर लंबाई, और इसके बाद कितना है बोलो 40 मीटर चौड़ाई का, ठीक है, एक आयताकार मैदान, और यहाँ पे जिसके, ठीक है, अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है, और इसके बाद यहाँ पे बताना है अपन को सड़क का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, मुझे जल्दी नहीं करना, मुझे आपको समझाना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक आयत है, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि एक 50 मीटर लंबाई का, 50 मीटर लंबाई का, और इसके बाद यहाँ पे जो 40 मीटर जो है वो कितनी है बोलो चौड़ाई का एक आयताकार, ठीक है, मैदान है, और इसके फिर वो कह रहे हैं जिसके अंदर 5 मीटर, यहाँ से इतनी 5, ठीक है, मतलब 5 मीटर, जो हम कह सकते हैं यहाँ से ये वाली पूरी जो सड़क है वो सड़क की लंबाई कितनी है बोलो, ठीक है, ऐसे में चौड़ाई हम कह सकते हैं जो है कितनी है बोलो 5, ठीक है, 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ यहाँ सब जगह कितनी लगेगी बोलो 5 लगेगी। तो फिर वो ये कह रहा है कि आपको सड़क का क्या बताना बोले इसमें क्षेत्रफल। तो जब आप सड़क का क्षेत्रफल बताएंगे तो आप थोड़ा सा सेंस लगाइए कि यदि हम इस पूरे बड़े में से इसको बाहर निकाल दें तो कौन बचेगा, बताइए कौन बचेगा, सड़क बचेगी, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालें, तो एक बात बताइए, पहले आप निकाल लो बड़े का क्षेत्रफल और फिर निकाल लेना छोटे का। तो देखिए यहाँ पे 5 घटेगा 5 घटेगा 5 घटेगा 5, तो मतलब यहाँ से इतनी देखो, यहाँ 5 कम हो गई 5 कम हो गई, तो बताओ 50 में से 10 कम हो जाएगा, 5 5 10 होना, तो बताइए 50 में से 10 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, जो अंदर का बचा वो 40 बचा, ठीक है। अब बताइए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे J5 कम होना और J5 कम होना, तो अंदर का जो यहाँ पे बताओ 40 में से 10 और कम होना, तो कितना बचेगा बोलो 30, तो हमें इसकी भी भुजा में लगे, ठीक है। अब छोटे आयत की भुजा में लगे 40 और 30, और बड़े की में लगे कितनी बोलो 50 और 60। सो यहाँ पे भी मक्खन हो गया कि पहले निकाल लो बड़े का आयत, बड़े का क्षेत्रफल, अब देखिए आपको पता है कि बड़े का मतलब आयत का ही है, ठीक है, आपको आंसर देना है, आपको थोड़ी नोट्स बनाना, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो बड़े का 50 गुणे, ठीक है 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की कितना बोलो 20, ठीक है, और 2 जीरो के 2 जीरो, तो कितना हो गया बोलो 2000। और अगर यदि आप किसका निकालेंगे बोलो छोटे का निकालेंगे, छोटे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, छोटे का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 गुणे कितना बोलो 30, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4 × 12, ठीक है। अब बताइए, तो यहाँ 1200 हो जाएगा। सो अब आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया कि यदि, ठीक है, बड़े में से छोटे को, ठीक है, माइनस कर देंगे, मतलब पूरे बड़े में से छोटे को निकाल देंगे तो किसका बचेगा, सड़क का। तो भाई मेरे इसका डिफरेंट ले लो, इसका डिफरेंट लेंगे तो कितना आएगा बोलो, ठीक है, इसका डिफरेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 800, ठीक है। तो यहाँ पे 800, ठीक है, मीटर स्क्वायर जो है वो किसका सड़क का क्षेत्रफल आ गया। तो इतने
ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन का हम इस तरह से आंसर देंगे और ऐसे क्वेश्चन पे यही हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सबको एक क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आप सबको बता रहा इस सेट पेपर के वो पूरे क्वेश्चन आप पर बनने हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जब आप 30 प्रैक्टिस सेट पेपर लगा लेंगे तो आपकी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका बचने ना पाएगा। ठीक है, और आते रिलेटेड क्वेश्चन है सो आप कर ही लेंगे। ठीक है, और इसमें आपका सेट पेपर से पूरा, ठीक है, पूरे मैथ का अच्छे से रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सुनिए, ठीक है, गजब क्वेश्चन ए भी आया। ठीक है, अब बताइए, ए भी आया, वो जी कह रहा है कि इतने में से 2p³ प्लस 4p² प्लस 20, ठीक है, को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 5p² और यहाँ पे लिखा है -9p प्लस, ठीक है, 5 में से कितना निकाला जाना चाहिए। ठीक है, तो बताइए अपन को ए प्राप्त करना है और इसमें से कितना निकालें। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी अच्छे से अपन कर लेंगे इसको, पहले आप ये लिख लो। ठीक है, कि यहाँ पे जो 5p² है, थोड़ा ऊपर लिखो, हो सकता नहीं बना। ठीक है, तो बताइए 5p² और 9p और प्लस का कितना है बोलो 5, इसमें से हम कह सकते हैं कि हम निकालना है तो मतलब माइनस करना। तो इसमें से मान लो हमने कह दिया कि हमें ए माइनस करना पड़ेगा और हमें जो प्राप्त करना वो प्राप्त कौन करना है बोलो जे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2p और प्लस 4p² और प्लस, देखिए अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, तो आप फ्री टाइम में वो टॉपिक पढ़ लेंगे। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये है बहुपद चैप्टर का। किसका है बोलो, बहुपद चैप्टर का है आपके मैथ सिलेबस पे। तो आप सबको बहुपद चैप्टर से इस क्वेश्चन को भी क्लियर करना है, बहुपद चैप्टर आपको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन बन जाते। ठीक है, तो बताइए इसको उस साइड भेजेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे तो काय में आएगा बोलो, ठीक है, माइनस में। नहीं तो एक काम कीजिए आप, ठीक है, इस ए को उस साइड भेज दो और इसको पूरा इस साइड लाओ, तो भी अच्छे से ए की वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब बताइए, तो sp3 9p और प्लस 5 इसको इस साइड लाएंगे, ए को उस साइड भेज रहे तो ए भाई साहब उस साइड गए तो माइनस में थे तो काय में हो गए प्लस में। तो ये भी आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ। और ए इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 2p³ प्लस 4p² 20। ठीक है, अब बताइए आप सबको पता है कि एक समाज का एक ही समाज से घटेगा और एक ही समाज से जुड़ेगा। सो आपको यहाँ पे भी क्लियर हुआ कि भाई मेरे जो क्यूब है वो क्यूब वाले से घटेगा और जुड़ेगा, जो बिना पावर का है बिना पावर वाले से घटेगा और जुड़ेगा, जो जिसमें p नहीं है तो वो, ठीक है, आप समझ गए हैं। तो बताइए इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। पहली बात तो आप समझिए, ठीक है, पहली बात तो आप समझिए, पता है एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी अपन लोगों ने। ठीक है, हमने सीधा लिख ही दिया, पहले आप लोग समझिए। ठीक है, कि जो जे है, जे इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा बोलो, सही है, तो यहाँ पे इतना प्राप्त करना। चलिए यहाँ पे देखिए इस साइड आया तो काय में होगा माइनस में, ए भी इस साइड आएगा तो देखो प्लस में तो माइनस में, जे भी इस साइड आएगा तो प्लस में तो काय में आएगा बोलो माइनस में। 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा बोलो 3p, ठीक है, क्यू। इसके बाद फिर क्या आएगा बोलो 3p³। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे आंसर में माइनस नहीं है, कोई मिस्टेक हो रही है क्या, इसको प्लस में, मिस्टेक जी हो रही कि यहाँ पर क्यूब है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन अपन लोगों ने ध्यान से नहीं लिखा, चलिए अब सही है। देखिए यहाँ पे सुनिए, जी जहीं कहते ही लिखना है और इसको इस साइड लाना है तो अपन लोग लाए। अब बताइए तो घटेगा नहीं किसी से, तो कितना आ जाएगा 3p। अब बताइए स्क्वायर वाला स्क्वायर से घट जाएगा तो 5 में से कितना आ जाएगा बोलो, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, ओनली एक बचेगा, बड़े का साइन लगता है। देखिए जो 5 बड़ा का है और जो 4 है वो छोटा, 4 छोटा है, तो बड़े का साइन लगता है और बड़े में से छोटा घटा देते, बड़े का चिन्ह लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पे अकेले बचेगा p²। ठीक है, तो अकेला p² और फिर इसके बाद देखो यहाँ पे सुनिए, ठीक है, अब बताओ 9p भी हो गया, 9p का कितना रहेगा बोलो, ठीक है, 9p रहेगा माइनस का माइनस में। ठीक है, इसके बाद जो प्लस वाला है, ठीक है, जो प्लस वाला और जे भी कितना बोलो प्लस वाला है। ठीक है, तो जे आ जाएगा कितना बोलो, ठीक है, जे आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, तो आप लोग का इतना क्लियर हुआ, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसमें भी आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को जे भी क्लियर हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सुनिए बहुपद का क्वेश्चन है, अब थोड़ा इजी अगर अच्छे से लिखेंगे तो इजी है बिल्कुल कि आपको जे प्राप्त करना
इसमें से कितना निकालें, तो मान लिया इतने में से ए निकालें, ठीक है, तो ए को उस साइड भेजेंगे तो काय में आएगा बोलो, ए को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में आएगा, और बाकी जिस साइड लाएंगे तो यहाँ पे प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में, ठीक है। अब बताइए सेम जो सेम होता है, अगर पावर 2 वाला है तो पावर 2 से घटेगा, पावर 3 वाला है तो पावर 3 से घटेगा, अगर वो नहीं है तो जहीं कहते हैं लिख देंगे, जैसे कि जे नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा बोलो, जहीं कहते हैं लिखा। वैसे ये 3 कैसे आ गया, ठीक है यार, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है बोलो, 2 का 2 रहेगा, पावर क्यूब का क्यूब रहेगा, ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से, चलिए, ठीक है, बहुत देखिए ध्यान से करते चलिएगा। यहाँ पे लिखा है 2 जीवा, कितनी है बोलो, ए बी और क्या है बोलो ए सी, ठीक है। अब बताइए जीवा केवल लगती है वृत्त पर, ठीक है। अब बताइए इसके बाद यहाँ पे लंबाई एक की है कितनी बोलो 8 सेंटीमीटर, एक की है 6 सेंटीमीटर। इसमें जो एंगल बनना है दोनों में, क्योंकि जहाँ पे रेखाओं का झुकाव होता है, ठीक है। अब देखिए जो ए है, ये जो क्वेश्चन है रेखागणित से आया है, ठीक है, तो आप सबको रेखागणित भी पढ़नी है, ठीक है। तो बताओ वृत्त की आपको क्या बताना, त्रिज्या, तो हम कह सकते हैं, देखिए हम आप लोग को एक डायग्राम से समझाएं, ठीक है, डायग्राम से समझाएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, जे वृत्त है, अब वो जी कह रहा है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि भाई मेरे व्यास पर है, ठीक है। अब बताइए एक जो जीवा है वो कितनी है बोलो ए बी, ठीक है, और बताओ एक कितनी एक जीवा ए बी है, एक ए सी है जिसकी लंबाई इतनी है, और ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं बोलो 90 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनना है बोलो, ठीक है 90 डिग्री। अब जो कैसे भी करके कैसे खींच रहे हैं ताकि कितना बन जाए बोलो 90 डिग्री बन जाए, और एक की जो भुजा है इसको मान लिया, देखिए यहाँ पे इसको मान लिया हमने ए बी और इसको मान लिया कितना बोलो सी, ठीक है, यहाँ पे मान लिया ओ। तो अब क्लियर हुआ कि यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज बनना, ठीक है। आप इमेजर तो करेंगे नहीं कि भाई मेरे समकोण बन जाए, आपको तो ठीक है आंसर लाना, कंसेप्ट लगाना, ठीक है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पे कितना बोलो 6, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कितना बोलो ए बी जो है वो कितना है बोलो ए बी जो है वो कितना है 8 और जे कितना बोलो 6। चलिए आपको बताना है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बताना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, ठीक है, कि बड़ी भुजा आपको फाइंड करना है। कौन सी भुजा फाइंड करना बोलो, बड़ी भुजा। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कड़ स्क्वायर, एक बार मैं देखो प्रमेय लिख दे रहा क्योंकि मुझे सिखाना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको प्रमेय लिखूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, कड़ स्क्वायर बराबर कितना होगा, ठीक है, लंब स्क्वायर, और फिर होता है प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा फर्स्ट सेट पेपर है तो थोड़ा सा पूरा पूरा कंप्लीट लिखते चलेंगे। जो यहाँ पे एसी है, एसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर लंब जो है, ठीक है, मान लिया यहाँ पे, ठीक है, ए बी है, ये तो आधार और लंब तो बदलते रहते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एसी का स्क्वायर, अब बताओ इस पर करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 8 का स्क्वायर प्लस कितना होगा बोलो, ठीक है, 6 का स्क्वायर, 8 8 कितना होता है 64, और यहाँ पे 36, इन दोनों को मेजर करेंगे तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब बताइए योग करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है 100, ठीक है। अब बताइए इस पर जो स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट, रूट आएगा तो कितना निकलेगा बाहर 10। तो अब हम कह सकते हैं कि जो पूरी डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस की वो कितनी निकली, भाई मेरे 10 ही बना दिया लीजिए इसी को। अब बताइए आपको देखो त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो बता आधा करेंगे तो 10 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए अगर हमें कंसेप्ट आता है तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, मैंने आप सबको वहाँ पे पढ़ाया भी था, ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं सब आप सब कर लेंगे, ठीक है। तो आप सबको सेट पेपर से ये 2 चीजें पता चलता है, एक तो ये पता चलता कि हमें कौन कौन से हमने जो सिलेबस खत्म किया हम पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, दूसरी चीज हमें इस बात का पता चलता है कि हमें किस टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ने हैं, ज्यादा ज्यादा कहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। तो रेखा गणित से भी क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है, बहुपद चैप्टर जो है वो, ठीक है, आया है, देखिए उससे भी क्वेश्चन, ठीक है। जो छठवां क्वेश्चन है, ठीक है, आप बताइए छठवें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक अयस्क में 26% क्या है बोलो लोहा है, और 51, ठीक है, ग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। तो बताइए एक जो अयस्क है मान लिया इतना है, ठीक है। अब बताइए जो 26% जो लोहा है वो किसके बराबर में है बोलो 51 के बराबर में है, भाई मेरे यही तो लिखा, एक अयस्क में, अयस्क मान लिया x है, इसमें लोहा है 26% है, 51, ठीक है, ग्राम लोहा पाना है, तो भाई मेरे 51 इतना पा लिया, तो x जो अयस्क है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, तो आप इसमें से निकाल दीजिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, देखिए जे आपका ग्राम में दिया और यहाँ पे जे काय में है, जे भी किलोग्राम में है तो किलोग्राम में आंसर आ जाएंगे, सही, परसेंट हटा देंगे तो, ठीक है। 26 कहाँ पे आ जाएगा नीचे, नीचे से परसेंट हटता तो कहाँ गिरता, ठीक है, ऊपर गिरता है, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, यहाँ पे काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते कितना होता है बोलो 91, ठीक है। इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 50, और बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 57
35 और 0 का 0, तो आंसर जो आएगा वो कितना आ गया बोलो 350। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आप सबको बिल्कुल अच्छे से मक्खन होगा कि क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सी बात कही थी भाई मेरे यहाँ पे कि एक अयस्क में 26% लोहा है, 51 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। तो अयस्क में 26% लोहा इतना पाना है, कैलकुलेट करा, आंसर आया। ठीक है, तो भाई मेरे बिल्कुल ठीक है, अच्छे से आपका क्लियर ये भी क्वेश्चन हुआ। इसमें भी देखिए जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब बताइए एक इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक व्यक्ति भोजन, किराए और किस पर बोलो शिक्षा पर इतना इतना क्या करता है बोलो अनुपात, ठीक है, धन खर्च करता है। यदि उसके खर्च में 40%, 50%, 20% की वृद्धि हो जाती है। प्रतिशत क्वेश्चन से, प्रतिशत टॉपिक से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रतिशत तो आपको पता है एग्जाम में बनते ही बनता है, तो उसके खर्च का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब आप सबको प्रतिशत में, डिस्काउंट में, क्रय विक्रय में, बोले तो लाभ हानि चैप्टर में, ठीक है, और ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में, आप हर जगह यही पढ़ा कि जब भी वृद्धि होती है तो 100 पर वृद्धि करते, कमी होती है तो 100 पर कमी करते। सो क्लियर है कि देखिए यहाँ पे सुनो, भोजन, ठीक है, भोजन पर, ठीक है, और किस पर बोलो किराए पर, ठीक है, इसके बाद फिर किस पर बोलो शिक्षा पर। जो रेशियो है वो कितना है बोलो 3, 4 और रेशियो कितना है बोलो 5। ठीक है, अब बताइए वो कह रहा है इसी में उसने कितनी वृद्धि कर दी। ठीक है, पहले की देखिए 40%, 50%, 20%। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणे कितना हो जाएगा 40, तो वृद्धि की तो 140। ठीक है, अब बताइए फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4 गुणे कितना हो जाएगा बोलो 50, वृद्धि की तो इतना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 50 गुणे कितना हो जाएगा बोलो इतना। प्रतिशत से प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया बोलो, ठीक है, कट गया। ठीक है, अब बताइए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब बताइए इसको आप कीजिए तो 0 से 0 भी क्या हो गया बोलो, ठीक है, कट गया। कैलकुलेट यहीं पे करते चलो, 14 कितना हो जाएगा बोलो 42। ठीक है, और बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 5 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है 10। इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 21, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है, यहाँ पे हाफ करो तो कितना हो जाएगा 10। इसके बाद यहाँ पे हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे 5। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही में नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 14 तीक, अच्छा वृद्धि अपन लोगों ने यहाँ पे की नहीं। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, दोबारा इसको समझ लीजिए फिर से। ठीक है, रेशियो आप लोग समझ गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4, इसका कितना हो जाएगा 5। वृद्धि कितनी करनी 3 गुणे 140, वृद्धि नहीं की। ठीक है, अब बताइए 4 गुणे 100 कितना बोलो 50। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना बोलो 5, और यहाँ पे जो रेशियो है, ठीक है 1 मिनट रुकना, रेशियो लग गया। अब बताइए यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है, अब बताइए जो परसेंट है, ठीक है, परसेंट से परसेंट तो देखिए रेशियो में रहता है, बटे में तो कट ही जाता। ठीक है, अब बताइए 0 से 0 भी क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है, कट जाएगा, तो 14 थी कितना हो जाएगा बोलो 42। ठीक है, अब बताइए 15 चौके कितना हो जाएगा 60। ठीक है, वहाँ पे 5 ही लिख दिया था, 12 पंचे भी कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है 60। तो यहाँ पे जो सेम है वो सेम आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है। तो देखिए यहाँ पे लगता है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब आप काटिए इसको तो ठीक है, आप काट सकते हैं किससे, काटो, हाफ करो तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 21, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, इसका हाफ करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 30, 3 से काटेंगे 30 आते 21, 3 धाम 30 और 3 धाम 30। तो नया रेशियो जो आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बोलो सी। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन मक्खन होगा इस तरह के क्वेश्चन भी रिवीज कर लीजिएगा आप। ठीक है, कि अगर कितना इतना अनुपात था, इतने इतने प्रतिशत बढ़ाया, तो भाई मेरे जहाँ पे बढ़ता है तो सब पे बढ़ता है। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आप सबके एनटीपीसी परीक्षा CBT 1 में, CBT 2 में आएंगे। सो आप सब ठीक है बहुत अच्छे से कर भी लेंगे। ठीक है, अब बताइए एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं, तो 10 पुरुष 8 महिलाएं, ठीक है, कितने दिनों में, ठीक है, उस कार्य को पूरा करेंगे। तो पहले आप निकाल लीजिए इसका रेशियो। ठीक है, पहले देखिए आप सुनिए, वो कह रहा है 15 पुरुष m, ठीक है, कितने दिन में बोलो 20 दिन में एक काम को करते हैं हम। फिर यहाँ पे वही है जो कितना है बोलो, ठीक है, फिर वो क्या 24 महिलाएं, 24 महिलाएं मतलब वुमेन बोलो W, कितने दिन में करती हैं बोलो 20 दिन में, तो जितना कार्य होगा। ठीक है, तो रेशियो निकाल लो M1 और किसकी बोलो, मतलब M की और W की, ठीक है, वैल्यू निकाल लो, तो निकाल ही देंगे इसमें से। ठीक है, तो 20 से 20 क्या हो जाएगा बोलो, कट जाएगा, काम इतना ही रहेगा लेकिन। ठीक है, तो 15 M और कितना हो जाएगा बोलो 24 W। ठीक है, अब बताइए M अपन कितना बोलो, ठीक है, W इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपन कितना हो जाएगा बोलो 15। यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 8 24 और 3 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो कह सकते हैं M की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, W की वैल्यू कितनी आ गई इतनी। अब वो कह रहा है
ठीक है, उसी काम को, तो चाहे काम यहाँ से लो चाहे काम यहाँ से लो, कोई एक ले लो क्योंकि दोनों काम बराबर है। तो 15m, ठीक है, गुणे कितना बोलो 20, इतना काम है। वो कह रहा है 10 पुरुष, तो 10 पुरुष का मतलब m और 8 महिलाएं, ठीक है, मतलब w, कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो d2 हो गया। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जो है वो कितना बोलो 15, m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू कितनी है बोलो 8, ठीक है, 8 रख दो, गुणे कितना हो जाएगा बोलो 20, इन दोनों को वैल्यू रख के जोड़ दो भैया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा m की वैल्यू 8, ठीक है, और प्लस इसकी यहाँ पे कितना रखेंगे बोलो 5, ठीक है। और बताइए फिर इसको भी आप d2 इक्वल टू फाइंड करना है, तो यहाँ पे 15 गुणे कितना बोलो 8 गुणे कितना बोलो 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 8 45 40, तो यहाँ पे देखिए पूरा होगा 120, ठीक है, 80 हो जाएगा 8 45 120 होगा, तो गुणा की चीज कहाँ पे आएगी भाई मेरे, ठीक है, नीचे आ जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा d2, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो d2 हो जाएगा भाई मेरे। यहाँ पे 0 से 0 काटेंगे, अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 3 5 6 15, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 चौकी कितना हो जाएगा बोलो 20, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए d2 इक्वल टू कितना आ गया बोलो 20 दिन, ठीक है। तो ए भी आंसर आपका क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बोलो, ठीक है, ए होगा, ठीक है। तो आपको ए भी क्लियर हुआ बहुत अच्छे से, चलिए ठीक है। अब बताइए, अब अपन लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी कीजिएगा। एक पर्स में जो है वो कितने बोलो, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो वाला जो क्वेश्चन था वो कैसे था, ठीक है, समय और कार्य से, वो वाला जो क्वेश्चन था समय और कार्य, मिश्रानुपात बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब बताइए मिश्रानुपात टॉपिक आपको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर है, उससे तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आप सबके CBT 1 में CBT 2 में, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब बताइए एक पर्स में 820 रुपए, जिसमें से 5, ठीक है, रुपए, ठीक है, 2 रुपए और 1 रुपए है, तो एक पर्स में टोटल कितने हैं बोलो, एक पर्स में 5 रुपए है, ठीक है, 2 रुपए है और 1 रुपए है, ठीक है, और टोटल कितने हैं, जो टोटल है वो कितना है बोलो 820, जिनकी संख्या का अनुपात कितना है बोलो, इतना है। 5 के 2 है वो रेशियो में कितने हैं 4, 6 के जो है रेशियो में कितने हैं बोलो, संख्या में कितने हैं बोलो 6, और यहाँ पे कितने हैं बोलो 9, ठीक है। अब बताइए जी उनका, ठीक है, जे हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं जे पैसों के प्रकार हैं, ठीक है, तो जे पैसे हैं, ठीक है, और जे क्या है बोलो संख्या है, ठीक है। अब बताइए कुल पैसे इतने हैं, तो आप बताइए कुल पैसे निकाल लो इसके भाई मेरे, ठीक है। तो पंचों के कितना हो जाएगा बोलो 20, ठीक है। अब बताइए 6 दूनी 12 और यहाँ पे 9 एकम 9, ठीक है। अगर आप देखिए जो कुल पैसों का रेशियो आ गया कि मतलब टोटल पैसे, ठीक है, अगर क्वांटिटी में कितने होंगे तो भाई मेरे इसको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे तो 20 और 12 कितना हो जाएगा बोलो, 20 और 12 32, 32 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, 41 भाई मेरे जे, ठीक है, कुल, ठीक है, क्वांटिटी बोले तो पैसे का रेशियो है, तो कुल के बराबर में कुल रख दो, 820, यहाँ 41 दूनी कितना हो जाएगा बोलो 20, ठीक है, 41 दूनी यहाँ पे मतलब यहाँ पे 82 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको जो है वो निकालना कितना है, तो आपको बताना है 5 रुपए के पैसे कितने थे, तो 5 के पैसे जो है बताइए, पैसे बताना है 5 के पैसे कितने थे, तो रेशियो में जो है वो कितना है बोलो, रेशियो में जो है वो 4, ठीक है, तो गुणा कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है 8, ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा बोलो 8, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो, ठीक है जे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बोलो 80, ठीक है, जे भी आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सुनिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो, ठीक है, अगर आप सबको देखो बनते जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो आप सब आगे बढ़ते चलना, अगर नहीं आए तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना, ठीक है, फिर आप आगे का समझना, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस सबका खत्म है, ठीक है। एक परीक्षा में 4 विषय हैं, प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक जो है वो कितने हैं बोलो 250 है। एक छात्र पहले विषय में 60, दूसरे विषय में, ठीक है, अब बताइए पहले विषय में जो है वो कितने लाया बोलो 60 लाया, 60% लिखते जाओ। सेकंड पर्सन जो है वो कितना, सेकंड विषय में कितना लाया 75% लाया, ठीक है। अब बताइए इसके बाद तीसरे में कितना लाया, तीसरे में लाया कितना बोलो इतना परसेंट, तो यहाँ पे कुल जो परसेंट है, कुल परसेंट कितना है बोलो, ठीक है 80 है। जो कौन सी परसेंट है बोलो कुल है, ठीक है। अब बताइए तो चौथे, ठीक है, विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, गजब कंसेप्ट इसका भी मिलेगा आपको, ठीक है। बताइए कुल जो है वो कितना है बोलो, कुल 80 है, ठीक है, कुल 80 है। सब्जेक्ट कितने हैं बोलो, सब्जेक्ट है 4, तो 4 का गुणा कर देंगे तो कुल परसेंट जो होगा वो कितना आएगा बोलो, कुल परसेंट आएगा 8 चौके 32, मतलब कितना आ जाएगा 320, ठीक है, 320%। 320% में अब बताइए 320% कंसेप्ट क्या है कि भाई मेरे जब टोटल 320 होना चाहिए, 3 के दिए हैं तो भाई इन तीनों का टोटल कर दो, इसमें से माइनस कर दो तो चौथे कहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 60 75 95 जो होगा वो कितना होगा बोलो, जोड़ दिए 5 5 10, 10 का कितना हो जाएगा यहीं पे लिख दो यार, ठीक है। अब बताइए इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे मतलब यहाँ पे देखो 60 प्लस कितना बोलो 75 प्लस कितना बोलो 95, इन सबको जोड़ दो, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, परसेंट बाद में लगा देंगे, इतना सजाने की जरूरत
नहीं है, आंसर निकालना भाई मेरे, अपन को पता है अपन सब। ठीक है, अब बताइए 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 और एक हाथ से भी जोड़ देंगे तो 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 200, ठीक है 23। तो यहाँ पे 230 पूरा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 23 होगा। ठीक है, अब बताइए इतना परसेंट जो है, अब बताइए माइनस कर लीजिए कितने में बोलो इसमें से। ठीक है, माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, अब बताइए 32 में से 23 को माइनस करना है, 32 में से 23 को माइनस करना है तो 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 2 हो जाएंगे कितने, 1 मिनट, 9 आ जाएगा, 90 पूरा। ठीक है, घटा दो इसमें से, तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा बोलो, बी ऑप्शन। ठीक है, कितना आएगा बोलो 90। ठीक है, चलिए इसमें से अपन लोग को जो घटाना तो 90 आएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आप लोगों को सब देखिए वो इजी क्वेश्चन था वो भी। ठीक है, अब बताइए एक दूध बेचने वाला, देखिए जे कौन से जे भी आ गया आपके, ठीक है मिश्रण से, और जो वो था वो भी कहाँ से था बोलो, प्रतिशत से। तो आपको याद रहे कि प्रतिशत के क्वेश्चन कितने बन गए बोलो, 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए इसके बाद देखिए यहाँ पे इस सेट पेपर में और क्या है बोलो। ठीक है, इस 11वां क्वेश्चन जो है सेट पेपर का क्या है बोलो, एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है, और वह उसमें पानी जो मिला, वह उसमें पानी मिलाता है और कितना बोलो, मतलब और यहाँ पे है 25% लाभ कमाता है, तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा। देखिए वो जो दूध वाला था वो ये कह रहा है कि जितने में हमने खरीदा है उतने में ही हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप हमारे रिलेटिव हैं। ठीक है, आपके लिए आपने देखा होगा कई दुकानदार ऐसा कहते हैं कि आप आए हैं तो ही हम आपको जितने में हम खरीद के लाए उतने में ही बेच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा वो दावा कर रहा कि जितने में हम खरीद के लाए उतने में ही हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और जबकि वो दे रहा है उतने में ही, तो उसने क्या मिला दिया उसमें, पानी, तो पानी का तो लाभ मिल रहा ना उसको। तो बताइए उसने जो लाभ कमाया वो कितना कमाया, 25%। तो अब वो जो कह रहा है उसमें पानी कितना मिलाया, कितना प्रतिशत पानी मिलाया, तो भाई मेरे इसी में तो प्रतिशत, इसमें इसी में तो छुपा है, 25% हटेगा तो कितना घटेगा जे। अब बताइए एक 25 से कम 25, 25 चौकी कितना हो जाएगा बोलो 100। अब बताइए जे जो है वो क्या है बोलो, जे जो है इतने में बेचा, और जे ऊपर वाला जो है वो क्या है बोलो, ठीक है वो ऊपर वाला जो है लाभ है। ठीक है, मतलब भाई मेरे जे क्या हो गया, पानी, पानी क्या है बोलो लाभ है, और जे क्या है बोलो दूध है। ठीक है, अब बताओ क्लियर हुआ। तो बताइए टोटल में से, अब बताइए अगर अपन लोग दूध और पानी जो मिलाया वो 5 है, 5 में से पानी कितना मिलाया, 5 में से पानी कितना मिलाया, 1 मिलाया, प्रतिशत बताना भाई मेरे, तो सुगड़ा 100 का कर दो। ठीक है, निकल आएगा तो कितना हो जाएगा बोलो 25, 25% उसमें क्या निकाला बोलो, 25% पानी मिलाया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें भी ऑप्शन नंबर ए। एक बार हम इस क्वेश्चन को स्लोली समझा रहे, तो आप लोग पूरी ईमानदारी से समझना। एक जो दूध बेचने वाला है, ठीक है, वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि हम जितने में खरीद के लाए उतने में ही हम आपको बेच रहे हैं, और वह उसमें से पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है, तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है। तो देखिए जो उसका जो लाभ है वो लाभ कितना है बोलो, ठीक है, जो लाभ है वो कितना है 25%। तो इसको इसका ऑपरेशन करेंगे तो कितना आगे निकलेगा बोलो 1/4, नीचे वाला दूध ऊपर वाला पानी, क्योंकि पानी पर ही उसने लाभ कमाया। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5, एक पानी मतलब इसमें रेशियो में 1 डाला और प्रतिशत निकालेंगे तो 25% आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है बोलो, एक बर्तन ए में दूध और पानी का जो रेशियो है, बर्तन ए है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, 3 रेशियो कितना है बोलो 4 है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो कितना है बोलो, बर्तन बी, बर्तन बी में जो, ठीक है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना बोलो 1:2 है। अब वो कह रहे हैं इन दोनों को एक ही उसमें डाल दिया, तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो दूध और पानी का जो नया अनुपात आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों को एक ही उसमें डाला, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई मेरे इन दोनों के रेशियो बराबर करना पड़ेगा अपन को। इन दोनों के रेशियो बराबर करेंगे तो बताओ 4 और 3 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है 2 और 1 3। तो भाई मेरे इन दोनों को जोड़ रहे 7 हो रहा, तो बराबर करने के लिए भाई मेरे हम इसको देखिए 3 को 7 नहीं बना सकते, 7 को 3 नहीं बना सकते, तो भाई मेरे एक काम करेंगे, इस साइड 3 और 4 7 होगा, तो इस साइड कर दो आप 7 का मल्टीप्लाई, इस साइड कितने का कर दो बोलो, ठीक है 3 का कर दो, तो बस बराबर हो जाएगा। बराबर होगा तो तीतर का कितना हो जाएगा बोलो 9, और यहाँ पे 3 चौके कितना हो जाएगा बोलो 12। इसका करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा बोलो, 7 दूनी हो जाएगा 14। ठीक है, अब बताइए 7 दूनी जो है वो कितना हो जाएगा बोलो 14। ठीक है, अब बताइए देख ध्यान रखना, दूध को दूध से जोड़ो और इसके बाद किसको बोलो, पानी को पानी से जोड़ो। तो दूध को दूध से जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो
ठीक है, जो मिल्क आ जाएगा वो आ जाएगा 16, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है 14, और इतना जोड़ना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है वाटर 6 और यहाँ पे कितना बोलो 26। इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 13। तो आंसर जो हो गया बोलो 13 रेशियो कितना हो गया, 8:13, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया कौन सा बोलो, ठीक है सी ऑप्शन। तो आप सबको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ क्या? यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इस प्रकार से आपको इस कंसेप्ट से आप इसको जबरदस्त तरीके से कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं तो आप सबके साथ कड़ी का कार्य करूंगा, बस आप सब भी करते रहिए, ठीक है। और आपको हर एक सेट पेपर, मतलब सेट पेपर बहुत ज्यादा से ज्यादा कवर कराए जाएंगे जो कि मेरे चैनल पर, ठीक है। अब बताइए इसके बाद यहाँ पे किसी वस्तु को कितने बोलो, इतने रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती, और कितने, देखिए 3 क्वेश्चन हो गए प्रतिशत के भाई मेरे, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत अच्छे से करना है। वैसे जी लाभ हानि से प्रतिशत से नहीं है, ठीक है। अब बताइए, और यहाँ पे वो कह रहा है इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि कितने का लाभ हो, 40% का लाभ हो। तो भाई मेरे हम कह सकते जो यहाँ पे 10,800 जो है इसको बेचने पर 10% की हानि हमेशा कहाँ पे आती, नीचे, और हानि हमेशा घटती क्या पर है, 100 पर। पहले से मैंने बता के रखा, कमी 100 पर कमी करना, हानि 100 पर घटाना है, लाभ 100 पर जोड़ना है, वृद्धि 100 पर जोड़ना है, ठीक है। अब बताइए जो लाभ है वो कितना है बोलो, 40 से तो जोड़ेंगे तो 140% लगाएंगे तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो बताइए 0 से 0 यहीं पे काट दो इसको, ठीक है। अब बताइए 9 एकम कितना होगा बोलो, ठीक है, जल्दी बोलते चलना, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 एकम कितना हो जाएगा 9, ठीक है, एक निकला तो 9 दूनी कितना हो जाएगा बोलो 18, और 2 जीरो के 2 जीरो, और गुणे कितना हो जाएगा बोलो 14, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 2 जीरो, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए भी बिल्कुल मक्खन तरीके से आपका हो गया। यदि इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि किसी वस्तु को, ठीक है, इतने रुपए में बेचने पर इतने की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए, कितने का लाभ हो, तो मेरे लाभ ऊपर हानि नीचे, ठीक है, आंसर, ठीक है, आ जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल पावरफुल तरीके से, ठीक है। इसके बाद अब बताइए 15 वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसके 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, 10 क्वेश्चन आप सब करेंगे कल, एक जी क्वेश्चन और करा रहा हूं, ठीक है। मतलब कल का मतलब है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा उसका भी, ठीक है। 2 वस्तुओं को यहाँ पे समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, एक वस्तु को 10% का लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 25% किस पर बोलो, 25% हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ या क्या बताइए बोलो, हानि बताइए। तो भाई मेरे हमें कुल लाभ या क्या बताने बोलो, हानि। तो हम ये कैसे पता करें, देखिए ये भी लाभ हानि से 2 क्वेश्चन बन गए हैं। तो देख ध्यान रखना, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहले लिखा है कि 2 वस्तुओं को, ठीक है, पहले लिखा है समान विक्रय मूल्य, देखिए इसका बहुत महत्व है यहाँ पे, जो समान विक्रय मूल्य लिखा है इससे हमने क्वेश्चन की पकड़ कर ली। और देख ध्यान रखना, अब बताइए जो पहली कंडीशन है वो कह रहा 10% का लाभ होगा, तो देखिए 10% हटेगा तो 100 घटेगा, 0 से 0 कटेगा, मतलब 1 मिनट रुक जाइए, पूरे लिख लेने दो, ठीक है। अब बताइए 10% जो है, ठीक है, परसेंट बराबर लगा के परसेंट हटा तो 100 घटा, 0 से 0, तो 1/, कितना हो गया बोलो 10। नीचे वाला क्या हो गया बोलो, नीचे वाला जो है वो है विक्रय मूल्य, ठीक है, नीचे वाला जो है क्या बोलो विक्रय मूल्य है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो क्या है बोलो, ठीक है, लाभ है। इसके बाद यहाँ पे जो क्या है बोलो 25%, ठीक है, 25/, कितना हो जाएगा 100, 1/, कितना हो जाएगा बोलो 4, 1/, कितना हो जाएगा बोलो 4, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो यहाँ पे नीचे वाला जो है वो क्या है बोलो विक्रय मूल्य है, ऊपर वाला जो वो क्या है बोलो हानि है, ठीक है। अब बताइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अब आप सबको जो क्लियर होगा कि ऊपर लाभ और यहाँ पे हानि। तो फर्स्ट कंडीशन हम आपको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, फिर अपन इस कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे देखना, ठीक है। भाई मेरे यहाँ पे जो लाभ हुआ था पहली कंडीशन पर, ठीक है, तो 10 में बेचा, लाभ हुआ 1 का, तो बताइए, ठीक है, लाभ हुआ 1 का तो कितना हो जाएगा बोलो 11। इसके बाद यहाँ पे 4 में बेचा, हानि 1 की हुई, तो भाई मेरे यहाँ पे 1 घट जाएगा, तो कितना बोलो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस। अब वो कह रहा है देखिए यहाँ पे सुनिए, जे है उसका क्या बोलो, जे है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य ना, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनो, ये विक्रय मूल्य नहीं है, मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सुनिए, भाई मेरे जब 4 में खरीद के लाया था तो 1 की हानि हुई, 10 में खरीद के लाया तो किसे 10 में खरीद के लाया तो 1 का लाभ हुआ, ठीक है। तो जे है, ठीक है, केवल क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए तो जे आपका देखिए यहाँ पे जे क्रय मूल्य है और जे क्या है बोलो विक्रय मूल्य। चलिए यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, वो कह रहे समान विक्रय मूल्य होना चाहिए। भाई मेरे यहाँ पर 11 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका समान कर लो, समान करेंगे तो भाई मेरे यहाँ पे देखिए
इसको हम 3 को 11 नहीं बना सकते, 11 को 3 नहीं बना सकते, तो श्योर सी बात है कि इसमें हम कितने से गुणा कर देंगे बोलो 11 से, और इसमें हम कितने से कर देंगे बोलो, इसमें कर देंगे हम 3 से। ठीक है, तो भाई मेरे कर दो। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा बोलो 30 और 11 कितना हो जाएगा बोलो 33, 11 कितना हो जाएगा बोलो 33। अब बताइए ये पहला और यहाँ पे 11 चौक कितना हो जाएगा 44 और यहाँ पे 11 कितना हो गया बोलो 33, तो इसका मतलब हो गया कि समान विक्रय मूल्य पे बेच दिया। अब बताइए यहाँ पे पहले जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 74, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66। इसका मतलब होगा कि खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो क्लियर है कि हानि हुई। क्लियर है कि क्या होगा बोलो हानि, क्योंकि खरीद के कितने में लाए बोलो 74 में, बेचा कितने में बोलो 66 में, तो हानि हुई। अब बताइए हानि कितनी की हुई, इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 6 और 6, इसको माइनस करेंगे तो बताइए कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा कितना बोलो 8, बस 8 ही आएगा, इसका डिफरेंस जो है वो कितना आएगा बोलो 8। और किस पर हानि हुई बोलो, हानि हुई 74 पर। ठीक है, क्रय मूल्य पर हानि होती। परसेंट लगाना है तो कितना लगाना बोलो, ठीक है 100% लगाना, तो कितना लगाना बोलो 100। इसको अब आप देखो, इसको भी आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं कि इसका अगर आप करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है 400। ठीक है, गुणा भी कर दिया और इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 37 से कम कितना होगा बोलो 37, तो यहाँ पे जो निकलेगा 37 से कम 37 मतलब 3 निकला। ठीक है, कितना निकला बोलो 3। अगर देखिए नहीं जा रहा तो पहले हम 0 की परमिशन देंगे, 0 की परमिशन देंगे 10, ऑप्शन में चेक करो भाई मेरे 10 यहीं पर लिखा और किसी में 10 नहीं लिखा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो, ठीक है ए। अब आगे जाके करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप इतना आप सबको समझ में आया। आगे की जो क्वेश्चन है इस सेट पेपर की वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आप सबको पूरा मैथ का एक ही सेट पेपर में अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जब हम दूसरा सेट पेपर लगाएंगे ना तो उसमें हम धुआं भर देंगे, आप भी धुआं भर देंगे। ठीक है, सो जय हिंद, चलते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। जय हिंद।